हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.3 चैप्टर 9 चल रहा है। ठीक, इसमें लिखा है आपको एक बेलनाकार टैंक दिया गया है। निम्न में से किस स्थिति पर उस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिस पर किस स्थिति पर आयतन है। मतलब कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, तो जो क्या कहला सकता है वो आयतन कहलाएगा। जिस पात्र में रखा जाए उसे क्या कहेंगे, आयतन। इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरी की संख्या। तो मतलब इसने कहा ये है कि मान लीजिए सीमेंट है, सीमेंट तुमने क्या लगाया, बोरी में भरा, तो बोरी क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक, इसके बाद भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंक की संख्या। छोटे टैंक की संख्या मतलब कि वो क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा तुम्हारा आयतन। राइट, चलो अगला टॉपिक। तो अगले की में क्या लिखा है, दूसरा नंबर। तो मैं थोड़ा इसका अंतिम संस्कार कर दूं, नहीं, चलो इसको ऐसा करके और यूँ फेंक देता हूँ। ठीक है, चलो मैंने फेंक दिया। अब कल चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन ए का व्यास, तो अपन क्या लिखेंगे, दिया है, दियो है, संगे हल लिख रहा है। ए के लिए, ए के लिए, किसके लिए कर रहा है, ए के लिए। ए के लिए दिया गया है बेलन का व्यास कितना है, बेलन का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और इसका त्रिज्या कितना हो जाएगी, त्रिज्या जो हो जाएगी 7/2। ठीक, इसके बाद इसकी ऊंचाई, मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, यहाँ 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर। राइट, इसके बाद आगे क्या दिया गया है, फिर कह रहा है कि इसमें ज्ञात क्या करना है। और बेलन बी का व्यास 14 एवं ऊंचाई 7 है, तो परिकलन कीजिए कि किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक, इसका अधिक, इसका अधिक। तो वो अपन क्षेत्रफल ज्ञात करके ही पता कर पाएंगे। तो अपन लिखेंगे कि बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πr कोष्टक में r + h, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला के अनुसार मान रख दो। तो 2π का मान 22/7 और r का मान 7/2 और गुणा में r का मान 7/2 + h का मान 14 है। राइट, इसके बाद 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 22 कोष्टक, इसके बटे 1 तिरक गुणा। तो 7 + 14 दूनी 28 बटे में 2, 2 11 22। इसके बाद गुणा में 28 और 7 35 गुणा कर दो। तो 11 पन्ना 55 की 5 हासिल 5 ज्ञाति 33 और 5 38। ठीक, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया। इसके बाद फिर आगे करेंगे। तो ये बेलन बी के लिए करना है, तो लिखेंगे यहाँ बेलन बी के लिए, बेलन बी के लिए, बेलन बी के लिए कर रहे। तो बेलन बी के लिए ध्यान रखना कि व्यास कितना है, 14 है, व्यास क्योंकि कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो कि r से दर्शाई जाती है, तो 14/2, 2 7 14, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई जो कि h कितना है, 7 सेंटीमीटर है। राइट, तो आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? देखो फॉर्मूला तो वही रहना है, 2 पाई आर और आर प्लस एच। बी के लिए लगा रहा है, सो आर का मान और एच का मान चेंज है, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7 गुणा में आर का मान 7 प्लस एच का मान 14, नहीं 7 ही है, ठीक। एच का मान भी कितना है? 7 ही है। इसके बाद 7 से 7 कट गए, 22 दूनी 44 कोष्टक 7 दूनी 14, तो गुणा में कितने आ गए? 14। 14 चौको 14 दूनी 8, 14 चौको 56 की 6 हासिल 5, 14 चौको 56 और 5 61, ठीक। किसका क्षेत्रफल अधिक दिखाई दे रहा है? बेलन बी का क्षेत्रफल अधिक दिखाई दे रहा है, इसका कम दिखाई दे रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? बेलन बी का क्षेत्रफल अधिक है। बेलन बी का क्षेत्रफल क्या है? अधिक है, राइट। अगला टॉपिक 2 हो गए। चलो तीसरा नंबर टॉपिक समझो। तीसरा क्या लिखा है? एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 180 एवं जिसका आयतन j है। तो क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल कितना है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जबकि आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का क्षेत्रफल कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इसके बाद क्या कह रहा है? घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या ज्ञात करना होगा? इसमें तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए, क्या? देखो एक मिनट, घनाभ का आयतन दिया गया है, तो अब क्या लगाएंगे? जो कि घनाभ का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है आधार घनाभ का आधार, मतलब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, जो कि किसके बराबर आ जाएगी? 900 के बराबर आ जाएगी, ठीक। इसके बाद आधार का क्षेत्रफल 180 गुणा में ऊंचाई h बराबर 900, तो सेंटीमीटर क्यूब में। इसके बाद जी बटे में जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 900 बटे 180, 0 से 0 कट गया, 18 पंचे 90, h का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक। ऊंचाई कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा आंसर। तो घनाभ की ऊंचाई कितनी है? घनाभ की ऊंचाई कितनी है? h बराबर 5 सेंटीमीटर है। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तो इसको यहाँ रख देता हूँ मैं इस प्रकार से, और इसको रख दिया यहाँ। क्या कह रहा है? चौथा नंबर, एक घनाभ की विमाएं जो कि j है, इस घनाभ में क्या करना है? घनाभ के क्या लिखा है? उसमें लिखा है, कुछ लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन आ सकते हैं? मतलब इसके अंदर छोटे घन कितने रखे जा सकते हैं इस वाले घनाभ के अंदर? तो पहले नंबर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? लंबाई पहले नंबर दी जाती है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो कि 20 से दर्शाती है 54 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो कि s से दर्शाते हैं 30 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? इसके बाद फिर घनाभ का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है? घनाभ का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो कि डायरेक्ट मान रख दो। तो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, घनाभ का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना था, आयतन ज्ञात करना था, क्योंकि इसके अंदर रखे जाने, ठीक। तो आयतन लगाने हैं, और आयतन का फॉर्मूला जे होता है, क्षेत्रफल का दूसरा होता है, ठीक है। तो वापस गुणा में लिख दूँ 54 और 30, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे? गुणा नहीं करेंगे, इतना ही पे लिखे रहने देंगे। अब लिखेंगे घनों की संख्या। तो पहले नंबर इसके अंदर जो घन होंगे, घन का आयतन ज्ञात करना होगा। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है? 6,
ठीक, तो लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन होता है a पे पावर 3, जबकि भुजा तुम्हारे लिए कितनी दी गई है? भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो रख दो यहाँ मान। तो a पे पावर 3 जो कि क्या है? घन का आयतन है। आयतन तो a पे पावर 3 नहीं, 6 पे पावर 3, 6 का घन करो तो 216। ठीक, इसके बाद फिर क्या करेंगे? 216 का इसमें भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने घन इसके अंदर चले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? घनों की संख्या। घनों की संख्या तो बराबर क्या आ जाएगा? घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। घन का आयतन कितना हो जाएगा? घनाभ का आयतन कितना होता है? घनाभ का आयतन होता है तुम्हारा 60, 54 और 30 बटे में घन का आयतन 216। 6 से काट दो तो 6 से इसे काट रहे तो क्या बच रहा है? 60 गुणे 54 बटे में 6 दूनी 6 3 18, 3 6 6 36। अब इसको क्या 36 को हम ऐसा लिख सकते हैं? 60 को लिख रहे हैं हम 6 गुणे 10, 6 नारे 54 मतलब कि 6 गुणे 9 लिख सकते हैं 54 को। और 36 को 6 गुणे 6, 1 1 1 2 2 कट गए, 10 नारे 90 आ गए। तो यही तुम्हारा आंसर। लेकिन इसमें ये क्या बोल रहा है कि 90 तो तुम्हारे घन समा जाएंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम अपन ने छोड़ दी। ये 5 छोड़ दिए। देखो 5, 6 पंचा 30 किया था, 5 गुणा में 5, 5 नाम 45। ठीक, घन कितने घन समा जाएंगे एक घन के अंदर? 450 घन समा जाएंगे। ठीक है, अब 5वां नंबर टॉपिक। क्या लिखा है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन J हो और जिसका आधार का व्यास 140 हो। तो पहले नंबर मानेंगे, माना बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई h है एवं व्यास d है, त्रिज्या r है। राइट, तो ऊंचाई तुम्हें ज्ञात करना है, व्यास जो कि d बराबर कितना है? 140। तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा? 140 बटे 2, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। ठीक, आगे फिर क्या करेंगे? फिर इसमें देखो ये तुम्हारा क्या में? मीटर में। ठीक, ये तुम्हारा सेंटीमीटर में हो जबकि, तो इसको मीटर में ले जाना पड़ेगा। तो जो r बराबर 70 बटे 100 कर दो तो कितना हो जाएगा? मीटर में की जगह सेंटीमीटर की जगह मीटर पहुंच जाएगा। इसके बाद भाग दिया तो r बराबर 0.70 आ गया मीटर स्क्वायर। इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो r बराबर क्या हो गया? 0.7 मीटर स्क्वायर। सॉरी, मीटर ओनली, स्क्वायर का एक चीज़ का चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद जो आयत का व्यास है, जिसका आयतन मतलब बेलन का आयतन कितना है दे दिया गया है। ठीक, क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन कितना है? 1.54 है मीटर क्यूब। राइट, तो अब क्या करोगे तुम? अब इसमें एक चीज़ ही कर पाओगे तुम, वो क्या है? देखो, इसमें बेलन का आयतन का फॉर्मूला आता है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, जो कि 1.54। पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, 2 बार लिख सकते हैं 0.7, गुणा में h बराबर 1.54। राइट, तो ये h जो कहता, ये 3 पद हैं गुणा में, तो इसके जाएंगे बटे में। 1.54 बटे में 22 गुणा में 0.7 गुणा में 0.7। यहाँ 7 गुणा में इस चढ़ जाके, यहाँ भाग में इस चढ़ जाके यहाँ आएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। ठीक, तो क्या कर देंगे? अब h बराबर इसका दशमलव हटाया, ऊपर 0 बढ़ा। ठीक है, क्या आ गया? 1.54 गुणा में 70
बटे में 7 दूनी 14 की 4, हंसा लागे 1, 7 दूनी 14 1 15, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 1 अंक बाद दशमलव है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 1 अंक बाद दशमलव था ना। चलो काटते हैं बंद, तो ठीक है। इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, 0. हाँ 22 ही लिख सकते हैं ना, सीधा काट देते हैं। पहले इसका दशमलव हटाते हैं हम, ठीक है, पूर्ण के। तो आपको जी में समझ में आ जाए, हमें तो अभी हाल समझ में आ जाते। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 22 के डबल बगल में 00 ले सकते हैं, ठीक। 1 मिनट, क्या आ जाएगा, 54 गुणा में 70 बटे में क्या हो जाएगा 22 00 और गुणा में जो 7 को एक और 0 ऊपर बढ़ जाएगा इसके बगल में, तो 7 गुणे 7 हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, 22 से इसे काट दो, तो पहले मैं 7 से काटता हूँ, तो 7 से जे कटा 100 आ गया, ठीक। 7 से जे कटा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 से 22 कट गया और यहाँ क्या बचा 100 बचा, तो 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया, क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के मीटर, मीटर है ओनली, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, क्या है 6वां नंबर। तो 6वां नंबर टॉपिक क्या दिया गया है, देखो इसमें जो टंकी दी गई है, इसी टंकी के बारे में चर्चा करना है। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है, तो दूध का टैंक क्या है, बेलन के आकार का, जिसकी त्रिज्या दिया है, ठीक, दिया है कि त्रिज्या r बराबर कितनी है 1.5 मीटर और लंबाई कह लो चाहे ऊंचाई कह लो, एक ही बात है। तो लंबाई जो कि बराबर होती है किसके, ऊंचाई के, और बराबर होता है वही h बराबर 7 मीटर। ज्ञात क्या करना है, तुम्हें टैंक का आयतन ज्ञात करना है, तो अपन करेंगे, मतलब कि टैंक का जो भरा जा सकने वाला दूध की मात्रा ज्ञात करना है, तो पहले इसका आयतन आना चाहिए। तो टैंक का आयतन या बेलन का आयतन, टैंक का आयतन क्या होता है πr²h। तो बेलन का आयतन या टैंक का आयतन पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 1.5, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, एच का मान 7 है, 7 से 7 कट गया, क्या आ गया 22 गुणा में 1.5 गुणा में 1.5, तो गुणा कर देंगे तो इसका वर्ग होता है 225, लेकिन 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, गुणा में 22 जो के तो 22 पंचे 110 को 0 हाथ ले आएंगे 11, 22 दूनी 44 और 11 55 की 5 हाथ ले आएंगे 5, 22 दूनी 44 और 5 49, 2 अंक बाद दशमलव 49 इतना आ गया। अभी ये क्या में आया, लेकिन अभी आया तुम्हारा मीटर में, इसको ले जाना है लीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब, ये तुम्हारा आयतन ज्ञात किया है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर बराबर होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुणा करेंगे, तो 4950 गुणा में 1000, ठीक है। अब काय में पहुँच गया जो लीटर के लिए, क्या लिखेंगे 49.50 मीटर क्यूब को लीटर में, तो क्या आ जाएगा लीटर बराबर, तो गुणा कर देंगे, तो 4950 4 जीरो लगाओ, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव आ गया, राइट। क्या आ जाएगा देखो 4950 मतलब 49,500, ठीक, लीटर इतना बनता है टैंक में, यही तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक 7वां नंबर। तो 7वां नंबर क्या लिखा है, देखो यदि किसी घन के प्रत्येक किनारों की दोगुना कर दिया जाए, मतलब प्रत्येक किनार क्या कर दी जाए दोगुनी कर दी जाए, तो क्या आएगा, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना होगा। तो क्या लिखेंगे, पहले नंबर तो लिखेंगे माना कि घन के किनारे की लंबाई, घन के किनारे
की लंबाई कितनी मानते हैं, x इकाई है, ठीक। तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 6x², ठीक। जो कि इसका आयतन क्या होगा, इसका मतलब घन का आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन होता है x पे पावर 3 मतलब भुजा पे पावर 3। अब लिखेंगे पहले टॉपिक के लिए, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा, लिखेंगे पहला नंबर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो 6 जी तो फॉर्मूला होता है, और जी क्या करेगा, दुगना कर दिया जाए, मतलब कि जो किनार है दुगनी कर दिया, मतलब 2x कर दी जाए, ठीक है। तो 2x कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी, क्या लिखेंगे, जब किनार को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 6 2x का स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा 6 गुणा में 2 का वर्ग 4 और x का स्क्वायर, 6 चौके 24x², यही आ जाएगा। इसके बाद अगला, तो पहली बात इसमें तुम्हें क्या करना है, वो घनत्व अलग ज्ञात कर लो, तो 4 अलग कर लो, 6x इसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये किसकी गुना हो गया, 4 गुना हो गया, फॉर्मूला क्या आता है 6x² आता था, तो फॉर्मूला जी बन गया, तो क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 गुना होगा, 4 गुना होगा, राइट। दूसरा नंबर इसका आयतन कितनी गुना होगा, तो अब आयतन भी पता करना है, तो आयतन कितना है ये, और 2 गुना कर दो इसका, तो क्या करेंगे, दूसरा नंबर इसका आयतन क्या होता है, आयतन चाहिए तुम्हारे लिए, x पे पावर 3 है, मतलब 2x पे पावर 3 है, तो इसको कर दो, तो 2 पे पावर 3 और x पे पावर 3 अलग, तो 2 का घन कितना होता है 8, x पे पावर 3 मतलब कि 8 गुना, इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन 8 गुना होगा, राइट। अगला टॉपिक, आठवां नंबर ये लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे रखता हूँ खिसका के, इस प्रकार से, तो क्या आ जाएगा, देखो 8वां नंबर क्या कह रहा है, एक कुंड है जो कि अंदर से 60 लीटर प्रति मिनट में की दर से पानी गिर रहा है, मतलब कि 60 लीटर 1 मिनट में गिर जाता है, तो इस कुंड का आयतन 108 है, तो ज्ञात कीजिए कि कुंड में भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो कुंड का तुम्हें आयतन ज्ञात करना है, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, कुंड का आयतन, वो भी लीटर में, पहले तो लिखेंगे कुंड का आयतन, कुंड का आयतन कितना हो जाएगा, तुम्हारे लिए दिया है कितना 1008, और मीटर क्यूब, इसको लीटर में बदलना है, तो मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ठीक। तो अपन क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर देंगे, तब 108 मीटर क्यूब को लीटर में 108 गुणा में 1000 लीटर, तो क्या हो जाएगा 10,000 लीटर, ठीक। इस प्रकार से आया। अब क्या करेंगे, अब अपन इसमें करेंगे कि
अब कुंड में 60 लीटर पानी प्रति मिनट में गिर रहा है, तो प्रति मिनट में कितना गिरता है? 60 लीटर। 60 लीटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। कुंड में लगा समय कितने लगेगा? समय लगेगा तुम्हारा कि देखो कुंड का आयतन बटे में क्या कह रहा है कि 1 घंटे में कुंड में गिरा पानी, 1 घंटे में कुंड में गिरा पानी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो तुम्हें पता है कि अभी 1 मिनट का तो गिर रहा था, तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा? 1 घंटे में पानी पहले 60 लीटर था और 60 और बढ़ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो मतलब प्रत्येक लीटर का 60 बढ़ता जाएगा, तो 60 की गुणा कर दिया, जिसमें कुंड का आयतन ये है 108 और 3 जीरो बटे में 60 गुणे 60, ठीक है, लीटर आगे गुणा कर देंगे, मतलब 1 2 कट गए, आ कहा गाओ 1 10 80 बटे में 6 गुणे 6, 6 से काटो, कट रहा है, तो 6 कम 6 4 बचे, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, जीरो जो कि तो 6 से फिर कट रहा है, तो 6 तिया 18, 30 लीटर। क्या आ रहा है? 30 लीटर नहीं आ रहा है, ये घंटा आ रहा है, समय आ रहा है, ठीक है। समय लग रहा है 30 घंटे। कुंड भरने में कितना समय लगेगा? 30 घंटे। मतलब कुंड का टोटल कितना बनेगा? इतना बनेगा, मतलब कि 1,08,000 इसमें कुंड में पानी बनता है, जिसमें से एक दिन मतलब कि मिनट में कितना 60 लीटर पानी गिर रहा है, जबकि 1 घंटे में 3600 लीटर। तो 30 घंटे में टोटल फुल भर जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर।